सभी को बेस लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम वीडियो लेकर आए हैं, परीक्षा कौन करता है, परमेश्वर या शैतान। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वचन से हम सब से बातें करते हैं। परीक्षा करने वाला व्यक्ति क्यों परीक्षा करता है, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान और पवित्र है। परमेश्वर आप ही परीक्षा नहीं करता, बल्कि हमारी आदत ऐसी होती है कि हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमारी अभिलाषा होती है ऐसी कि वो अभिलाषा खींचकर परीक्षा में डाल देता है। और शैतान का काम क्या है? शैतान आपको परीक्षा में क्यों लाता है? ताकि परमेश्वर से आप दूर हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र वचन पे बने रहो। परमेश्वर महान और पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ मत्ती 4:1 में और याकूब 1 अध्याय उसका 13 आयत में और उत्पत्ति 22 का उसके 1 में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। शैतान हमें क्यों परीक्षा में लाता है, क्यों परीक्षा में डालता है? उसका काम क्या है कि वो बीज बो दे। वो बीज डाल के जाता है और उस बीज के अनुसार हम परीक्षा में फंस जाते हैं। वो लालच डालता है। वो परमेश्वर से दूर करने के लिए हमें कोई भी जगह ले जा सकता है। लालच में, बुराई में और परिस्थितियों में गिरा सकता है। बहुत सारे कामों हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर महान और पवित्र है। मत्ती 4:1 में हम जब पढ़ते हैं तो शैतान के द्वारा परीक्षा होती है। हालेलुया। और याकूब 1:13 से 15 से जब हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसका 13 से 15 आयत तक, अभिलाषाओं के द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं में खींच कर परीक्षा में पड़ जाते हैं। और उत्पत्ति 22:1 में परमेश्वर के द्वारा परीक्षा। परमेश्वर महान और पवित्र है। परमेश्वर जब परीक्षा में डालता है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन जब शैतान परीक्षा में हमें डालता है तो शैतान परमेश्वर से दूर करने के लिए हमारे जीवन में बहुत पैतड़े इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब प्रलोभन, वो प्रलोभन देता है। कौन? शैतान प्रलोभन देता है। और शरीर के प्रलोभन, याकूब में जानेंगे तो वो शरीर के प्रलोभन देता है। पहला, वो हमें लालच देता है। प्रलोभन हमारे जीवन में डालता है और शरीर का प्रलोभन देता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो कोई प्रलोभन में नहीं फंसते।
परमेश्वर से जब परमेश्वर को परीक्षा कर रहा था, जब परमेश्वर 40 दिन उपवास करके आए तो उसने पहला प्रलोभन दिया, यदि तू कह दे तू परमेश्वर का पुत्र है तो यदि तू कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। ऐसे उसने प्रभु को प्रलोभन दिया। रोटी को महत्व देना। आज हम उस रोटी के लिए हम कोई भी काम करने के उतारू हो जाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा प्रलोभन आ जाता है। हम खाने के लिए क्या क्या करते हैं, कहां कहां हम चले जाते हैं, कहां कहां गिर जाते हैं, बुराइयों में, पाप में। हम कैसे भी खाने के लालसा पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया परमेश्वर के वचन से। दूसरे में कि परमेश्वर से लेने की आवश्यकता करो, कि परमेश्वर से लेने की आवश्यकता करो। यहां पे शैतान हमारे मन में डालता क्या है कि आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर को परखिए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से परखिए। एक प्रलोभन, दूसरा प्रलोभन शैतान ये डालता है कि आप तो परमेश्वर से इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर अभी तक आपको दिया नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समझने की जरूरत है। शैतान हमें प्रलोभन देता है। वो बोलता है परमेश्वर को हम दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है उसके अंदर से होकर वो शैतान दोष लगा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रलोभन को कौन दे रहा है? एक शैतान दे रहा है कि आपने इतना दिन से परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके सुने। आपको इसमें बहुत गहराई तक परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा। दूसरा, वो शैतान हमें प्रलोभन ये देता है कि आप जो है परमेश्वर से मांग रहे हो, अभी तक आपको मिल नहीं रहा है। अगर यदि परमेश्वर के वचन प्रार्थना में चलते हो तो परमेश्वर से मांगो, यानी परमेश्वर को परखो। यहां पे हम परमेश्वर को परखना चालू कर देते हैं। तीसरा क्या है? जगत के वैभव को दिखाता है। शैतान जगत के वैभव को दिखाता है, इस जगत के चकाचौंध को दिखाता है। इस जगत में वो दिखाता है, देखो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है मैं तुम्हें दे दूंगा। जब शैतान के इच्छा के अनुसार चलोगे तो वो तुम्हें लालच देता है। गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है और तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास हर एक आवश्यकता मौजूद नहीं है। तुम परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर तुम्हारा दे ही नहीं रहा। इतने दिन से हम परमेश्वर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और इतने दिन से जा रहे हैं, हम गरीब के गरीब बने हैं। शैतान ये प्रलोभन हमें देता है। परमेश्वर के विरुद्ध वो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। जगत के वो पूरा वैभव हमें दिखाता है। जगत में सारे कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चले। वो हमारे जीवन को शैतान कैसे परमेश्वर से दूर करना चाहता है, वो पूरी ताकत लगाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि यूट्यूब और भी आगे बढ़ाए। हालेलुया। लाइक जरूर करना, परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर परीक्षा करता है, परमेश्वर से
दूर करने के लिए अभिलाषाओं परमेश्वर जब टेस्टिंग या परीक्षा करता है तो करने के लिए नहीं वरन मजबूत करने के लिए करता है। शैतान परीक्षा करता है परमेश्वर से दूर करने के लिए। परमेश्वर परीक्षा जब आपका करता है, आपका टेस्टिंग लेता है, तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए, उस खड़ा बनाने के लिए और आपको ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर हमारे जीवन में हमें मजबूत करना चाहता है। जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परीक्षा होती, जब परमेश्वर परीक्षा करता है तो हमें मजबूत बनाने के लिए करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय उसका पहला आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया ताकि इबलीस से परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। परमेश्वर की स्तुति हो। 40 दिन 40 रात निराहार उपवास थे प्रभु यीशु। आज शायद आप उपवास में रहते हैं तो शैतान आपके जीवन में उसी समय अच्छा सा भोजन दिखाता है। कब जल्दी शाम हो, कब जल्दी मैं खाना खाऊं। जैसे प्रभु उपवास से बाहर आए, उपवास पूरा करके, तब परमेश्वर को भूख लगी। तब उसी वक्त शैतान वहां पे उपलब्ध हुआ। यहां लिखा है, तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान ने परमेश्वर को परखने के लिए क्या इस्तेमाल किया? वचन। आज वो शैतान परखने के लिए हम सबके जीवन में क्या इस्तेमाल करता है? तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, तुम परेशान में हो, दिक्कत में हो। ये सारी चीजें हमारे जीवन में शैतान डालता है, ताकि हमसे, हमारे जीवन में डालता क्यों है? हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन याद होना चाहिए। प्रभु ने शैतान को उत्तर क्या दिया? आपको रोटी के पीछे नहीं भागना, आपको सांसारिक खाना के पीछे नहीं भागना, आपको आत्मिक रोटी के लिए भागना है, जो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने शैतान को उत्तर दिया। आपको उत्तर शैतान को देना है। क्या उत्तर दोगे? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वहां पे आपको बोलना है। चौथे आयत में यीशु ने उत्तर दिया। आपको उत्तर क्या देना है? यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। शायद आज वो रोटी आपके जीवन में ना हो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मिक रोटी है। वो आत्मिक रोटी है परमेश्वर का वचन। आप इस वचन को बोलिए। आप रोटी खाने को रहे ना रहे, खाना खाने को मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जीवित रखेगा, आपको बलवंत और फलवंत करेगा। परमेश्वर के जीवित वचन को खाइए। परमेश्वर ने कहा है
अपने वचन में केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। आपको इस वचन से आपको पेट भरना है, इस वचन को खाना, ये आत्मिक भोजन को खाना है। तब उसी वक्त क्या हुआ, इब्लीस चला गया। कहां चला गया? वो चला गया उसको छोड़ के। किसको? प्रभु को। वो शैतान कमजोरियों को पकड़कर आता है भरमाने। वो कौन सी कमजोरी को पकड़ता है? जैसे आपकी जो कमजोरी बनती है उसी कमजोरी को बार बार लेकर आएगा ताकि परमेश्वर से आप दूर हो जाओ। 5वें में लिखा है, इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। इब्लीस कहां ले गया? कंगूरे पे, लास्ट पे, जहां लास्ट छत का लास्ट होता है वहां पे खड़ा किया। वहां पे परमेश्वर से कह रहा है और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा वचन से वार वो कर रहा है, परमेश्वर के वचन से ही हमें वार कर रहा है, लेकिन आपको उसको जवाब परमेश्वर के वचन से देना है। वो आपको कह रहा है कि अपने आप को दंडवत, अपने आप को झुका मेरे चरणों में, गिर जा। अपने आप को झुकाना नहीं है, गिरना नहीं है। आज इंसान धन दौलत के लिए क्या क्या कर रहा है, वो गिर जा रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेविचार कर रहा है, बहुत सारी गंदे काम कर रहा है। यही शैतान आपको कराना चाहता है धन दौलत के लिए। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु उसको जवाब दे रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हम परीक्षा करते हैं, प्रभु मैं तो इतना दिन से उपवास हूं, मैं इतना दिन से तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं इतना दिन से आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रभु तूने मुझे कुछ नहीं दिया। वो अपनी अभिलाषा में फंस रहा है। अभिलाषा एक गर्भ को जन्म देती है। शैतान वो आगे आपके आगे लेके आता है। जैसे हव्वा को बार बार उसका रहा था, उस पेड़ का फल दिखा रहा था, हव्वा इस फल को खा ले, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। हव्वा के मन में बार बार डाल रहा था, लेकिन हव्वा जब उसको बार बार देख रही थी तो उसके आंखों में क्या हुआ, एक अभिलाषा जागी और गर्भवती हुई, और गर्भवती होकर अभिलाषा को जन्म दी। वो तुरंत ही जाकर उस सेब को तोड़कर खा ली। यहां पे शैतान सिर्फ वो हाथ से तोड़ के खिला नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको बहका रहा है। आप बहकावे में मत आइए, परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहां पे हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। आपको उस जगह सोचना है कि ये शैतान मेरे मन में विचार डाल रहा है, मुझे बहका रहा है। आप शैतान के बहकावे में मत आइए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करें। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तब इब्लीस क्या हुआ? चला गया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज आपके जीवन में वो परीक्षा लेकर आएगा। वो आपके जीवन में वो बीज बो के जाएगा। आप स्वयं ही उस रास्ते पे चलने वाले हैं। आप अपने पैरों को जब बढ़ाएंगे नहीं आगे, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए
बुराई के तरफ आप अपने आप को मत सोचिए जाने के लिए, तो कितना भी शैतान आपको बहकाएगा, आप जब तक नहीं जाओगे तब तक आपके जीवन में वो बुराई नहीं आएगी। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और उस दुष्ट को वचन से हराना है। वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए परमेश्वर के लोगों। आज हम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता, वो प्रभु की इच्छा पूरी हो, लेकिन हम क्या करते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वचन को पूरी तरह लागू करें अपने जीवन में। फिर इब्लीस तीसरी बार आया। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझको प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान कह रहा है, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। आज वही चीज है शैतान आपके जीवन में लेके आता है कि यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं सारे संसार के वैभव तुझे दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु ने वचन से बोला। आपको आज संसार में मनुष्य जाति कितने लालची हो गए हैं। पैसा धन कमाने के लिए वो अपने आप को तरह तरह की बुराइयों से छल्ली बना लिए हैं। गाली, गंदे काम, बेविचार, लुचपन, चोरी, छल कपट, बेईमानी, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। आपको अपने जीवन को जांचना है। वो दुष्ट ये बीज क्यों डाल रहा है? वो दुष्ट बीज इसलिए डाल रहा है कि आपको परमेश्वर से दूर करने में, परमेश्वर से आप ऐसे हो और परमेश्वर से ऐसे करना चाहता है, आपको दूर करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए और आप परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए और शैतान के वचन को जानिए कि ये शैतान ऐसा मुझे बहका क्यों रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। यहां पे परमेश्वर का वचन बताता है तेरा आयत में, याकूब अध्याय उसका पहला 13, उसमें क्या लिखा? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर आप ही परीक्षा नहीं करता। हम क्या हैं, आप क्या हैं? बुरी लालसा में हम खींचकर तरह के लालच में, तरह तरह के इस संसार के चकाचौंध में खींचकर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम दूसरे को देखकर, वो भाई है, वो टिंकू है, वो रिंकू है, वो सिंकू है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, घर बना लिए, बिल्डिंग बना लिए और कोठी खड़ा कर लिए। हम उनको देखकर और वो लालसा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, गर्भ का जन्म लेती है और वही हमारे जीवन को पाप में डाल देती है और हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। तब हम वो गलत काम से ही हम अब पैसा कमाने लगते हैं। हम उस धन को इकट्ठा करने में लग जाते हैं जो धन हमारे लिए हानि है, जो धन हमारे परमेश्वर से दूर करती है। हम
की कमाई को कमाने के लिए जुट जाते हैं। इस संसार के धन दौलत, बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीदने की लालसा में जुट जाते हैं, फिर भी वो हमें नहीं मिलता। हम अपने आप को छल्ली कर लेते हैं, आत्मा को घायल कर देते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन को अपने जीवन में मनन कीजिए। और लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। वो अपनी ही अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ जाता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, अपनी अभिलाषा के अनुसार वो परीक्षा में पड़ जाता है। शैतान जो लालच देता है, उस लालच को वो बार बार सुनता है और सुनकर उस शैतान के बातों को अपने जीवन में लागू करके वो उसके वचन के अनुसार चलना चालू कर देता है। आप परीक्षा में पड़ जाते हो। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर की जब परीक्षा होती है तो आपको ऊंचा उठाने के लिए, बल्कि परीक्षा नहीं, वो टेस्टिंग करता है आपकी। यहां पे हम अगर पढ़ते हैं 22वां का उत्पत्ति 22वां अध्याय उसका पहला पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर स्वयं ही अब्राहम से बातें कर रहा है। हे अब्राहम, अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर मैं यहां हूं। अब परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? उसको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर उसको परख रहा है। लेकिन जो परीक्षा परमेश्वर लेके आया, वो परीक्षा में वो पास हुआ। हालांकि परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए अब्राहम को कहा, लेकिन उसका बेटा भी बच गया और परीक्षा से पास भी हो गया। परमेश्वर उसे और भी ऊंचा उठाया। तब परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, तू परीक्षा में पास है। हम पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन से जानिए। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैंने तुझे बताऊंगा, होम बल करके चढ़ा। परमेश्वर अब्राहम से क्या मांगला? जान मांग लिया। एक पुत्र को अपने हाथों से बलिदान करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा बोला। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के इच्छा को टाला नहीं। वो शायद रोता रहा अंदर, लेकिन तभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करके परमेश्वर के बातों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो गया। अपने बेटे को बेदी बनाकर उस पर लेटाकर, वो कब्र लकड़ी का वो बनाकर लेटाकर, बेदी बनाकर लेटाकर, और उस छुरा को लेकर अपने बेटे को बलि करने गए। तभी वो छुरा ऊपर चला गया और परमेश्वर ने बोला, रुक जा, वो झाड़ी में एक भेड़ अटकी है, उस भेड़ को लेकर बलि कर। क्योंकि परमेश्वर जान गया कि मेरा ही बातों को मानता है और यही मेरा विश्वासियों का पिता है। सबका विश्वासियों का पिता वही ठहराया गया। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को नहीं टाला और परमेश्वर से डायरेक्ट अब्राहम बात करता था। अब्राहम भी परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था। परमेश्वर स्वयं ही अब्राहम को पुकारता था। आप ऐसा व्यक्ति बन जाइए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के योग बन जाइए। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक जरूर करना,
शेयर करना। प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने इस वचन को दिया प्रभु, हर एक एक भाई बहन के जीवन में ये वचन का पूरा होने पाए और उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए प्रभु। तेरे वचन के अनुसार वो चलने पाए, वो हर एक खराई में उतरने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उनकी इच्छा को प्रभु अपनी इच्छा में बदलिए पिता परमेश्वर, और उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए, जिससे कोई भी परीक्षा उनके सामने आए तो परीक्षा हार जाए और वो जयवंत होने पाए परीक्षा पर और एक मजबूत बनने पाए। सबको परमेश्वर इस वचन से आशीष करना।